हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सगुण भक्ति, उद्भव एवं विकास। आज है हमारी 23 क्लास। इससे पहले हम 22 क्लास करा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो बढ़ते हैं। भक्ति काल, सगुण भक्ति, उद्भव एवं विकास का पार्ट 2 है आज। कल हमने इसका पार्ट 1 करा दिया है, जिसमें आलवार संतों की संख्या, उनका तमिल नाम एवं संस्कृत नाम करवा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय सठकोप थे। कौन थे? तो आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय सठकोप थे। आलवारों में अधिकांश शूद्र, स्त्री, छोटी जातियों के किसान और कारीगर थे। आलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नम्मलवार या आलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नम्मलवार या सठकोप जाति के शूद्र थे। कौन थे? तो सठकोप जाति के शूद्र थे। सठकोप जाति के शूद्र थे। मधुर कवि आलवार ब्राह्मण थे। कौन थे? जो मधुर कवि थे वो आलवार ब्राह्मण थे। मधुर कवि आलवार ब्राह्मण थे, किंतु सठकोप के शिष्य भी, और वह सठकोप के शिष्य भी थे। कौन? तो मधुर कवि। आंडाल स्त्री थी। क्या थी? तो जो एक आंडाल संत थी, स्त्री थी, जिसे गोदा कहा जाता था, जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। क्या करती थी? तो भाव विभोर होकर, यानी भक्ति में डूबकर वह भजन को गाया करती थी। सठकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। सठकोप उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते विक्षिप्त हो जाते हैं। आलवार केवल भक्त नहीं थे, वह श्रेष्ठ कवि भी थे। कौन थे? तो आलवार केवल भक्त नहीं थे, वह श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके 4000 गीत नालियार दिव्य प्रबंधन में नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। कब संग्रहित हो चुके थे? तो यानी आलवारों के ग्रंथ 4000 गीत नालियार दिव्य प्रबंधन के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। अब इनका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। किसका? तो नालियार दिव्य प्रबंधन का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। कुछ लोगों के मतानुसार दिव्य प्रबंधन पर भागवत का प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भागवत को ही आलवारों से प्रभावित मानते हैं। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि भागवत की रचना भी दक्षिण में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? तो भागवत की रचना दक्षिण में ही हुई थी। दूसरा मत अधिक संगत प्रतीत होता है। भागवतकार ने द्रविड़ी भक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है, उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम करटाड़ के गता। राधा कृष्णन के शब्दों में अब देखते हैं राधा कृष्णन के अनुसार, उनके शब्दों में। राधा कृष्णन के अनुसार भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमोन्माद तो मिलता है, पर कोई
ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबद्ध व्यक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित करे। यानी भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमान्माद तो मिलता है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है जो कृष्ण से संबद्ध घनिष्ठ रूप से, जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंध, यानी जो व्यक्ति कृष्ण से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित कर सके। फिर है कृष्णोपासना में संलग्न हो या फिर कृष्णोपासना में संलग्न हो, लेकिन आलवार इससे विपरीत हैं। क्या है तो, लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव, जैसे मीरा ने पति श्री कृष्ण को पति के रूप में उनकी आराधना की है, पति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन करे। यशोदा भाव, जैसे यशोदा ने कृष्ण के प्रति वात्सल्यता प्रकट की है। सूरदास ने कितना मार्मिक चित्रण किया है यशोदा और कृष्ण को लेकर। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम भाव प्रकट किया है, किसमें तो आलवारों में ये भक्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की भक्ति मीरा राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंशी संप्रदाय में दिखाई पड़ती है। कैसी तो, यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव आलवारों में, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंशी संप्रदाय मीरा भक्ति में दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन, बेबर, कैनेडी आदि भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानते हैं। कौन तो, ग्रियर्सन, बेबर और कैनेडी आदि भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानते हैं। यह कहना वैसा ही है जैसा ईसा मसीह का बौद्ध धर्म से प्रभावित बुद्ध से दीक्षित होना। यानी ग्रियर्सन, बेबर, कैनेडी आदि भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानते हैं। यह कहना वैसा ही है जैसा कि ईसा मसीह का बौद्ध धर्म से प्रभावित या स्वयं बुद्ध से दीक्षित होना। फिर है आलवारों की पुस्तकें। तो आलवारों ने कितनी पुस्तकों की रचना की है जो कि निम्न है। आलवारों की पुस्तकों की तरफ बढ़ते हैं तो आलवारों की पुस्तकें हैं। आलवारों ने निम्न पुस्तकों की रचना की है, जिसमें है तिरुवाय मोली, नंबर 1 पर है तिरुवाय मोली, नंबर 2 है तिरुबिरुतम, नंबर 3 है तिरुवर्ग शरियम तथा नंबर 4 पर है पेरियत रुवंदाद, 5 पर है सहस्त्र गीत। तो आलवारों की पुस्तकें निम्न हैं जो कि हमने स्पष्ट कर दिया है। यदि एग्जाम में पूछे कि आलवारों की पुस्तकों के नाम बताइए तो आलवारों की पुस्तकों के नाम है तिरुवाय मोल, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरियत रुवद्दाद, सहस्त्र गीत। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 7वें आलवार संत केरल के, यानी जो 7वें आलवार संत थे वह केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। किसने तो 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने, यानी कहाँ के थे तो केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। दूसरा पॉइंट है हमारा आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को, यानी आलवार संतों के जो लोक में प्रचलित ग्रंथ थे वो 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। किसने किया है तो आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में, कितने भागों में तो 4 भागों में रंगनाथ मुनिया रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे यह वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला पॉइंट है
रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई थी। किसकी? तो रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म यानी रघुनाथाचार्य का जन्म 824 ईस्वी तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई थी। फिर है रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। किसमें लिखा? तो रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। फिर है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। यानी श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य से पूर्व आचार्यों का काल क्रमानुसार निम्नलिखित है। देखते हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो कि रामानुजाचार्य से पहले हुए हैं, उनकी तरफ एक दृष्टि डालते हैं। तो पहले हैं रंगनाथ मुनि। तो पहले हैं रंगनाथ मुनि, इसके बाद है पुंडरीकाक्ष। फिर क्या है? पुंडरीकाक्ष। फिर इसके बाद पुंडरीकाक्ष के बाद है राम मिश्र। कौन है? तो राम मिश्र। फिर है यमुनाचार्य। इसके बाद है रामानुजाचार्य। लास्ट में आते हैं रामानुजाचार्य। फिर है अगला पॉइंट श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य। चतुर्थ आचार्य हैं यमुनाचार्य, जो कि अभी हमने देखा है। यानी पहले हैं रंगनाथ मुनि, दूसरे हैं पुंडरीकाक्ष, तीसरे हैं राम मिश्र, चौथे हैं यमुनाचार्य। तो श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 ईस्वी से लेकर 1040 ईस्वी ने सिद्धत्रयी आगम प्रमाणन्य गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। किसने की है? तो श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य, जो कि 916 से लेकर 1040 तक सिद्धत्रयी आगम प्रमाणन्य गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। फिर है श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया है। क्या माना गया है? तो श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना गया है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया है तथा ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एवं सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। फिर अगला पॉइंट है हमारा अहिंसा और प्रपत्तिवाद। अहिंसा और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय के वैशिष्ट हैं, यानी विशेषता है। किसकी? तो अहिंसा और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशेषताएं हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागत के 6 अंग माने गए हैं। क्या माने गए हैं? तो प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागत के 6 अंग माने गए हैं, जो कि निम्न है। देखते हैं और कौन कौन से अंग हैं जो कि प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागत के 6 अंग हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो उसमें पहला है, नंबर 1 पर है अनुकूल का संकल्प, नंबर 2 पर है प्रतिकूल का त्याग, नंबर 3 पर है रक्षा का विश्वास, नंबर 4 पर है गोत्रत्व वर्ण, नंबर 5 पर है आत्मनिक्षेप, नंबर 6 पर है कार्यपैनता। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। फिर है शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था 8वीं शती के आसपास। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की? तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी
का भाष्य किया। क्या किया? तो प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु के जो गुरु थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। क्या थे? तो शंकराचार्य के जो गुरु थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दक्षिण के जो शैव भक्त थे, यानी शैव उन्हें कहा था जो शिव की उपासना करते हैं। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? तो 63 नयनारों की संख्या कितनी है? तो नयनारों की संख्या है 63। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंडाल थी। गोदा को दक्षिण यानी आंडाल, जिन्हें गोदा भी कहते थे, तो आंडाल यानी गोदा को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? तो आलवारों में जो एकमात्र संत महिला आंडाल थी, उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता था। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए प्रैक्टिस सेट और एक नए टॉपिक के साथ। कल का हमारा टॉपिक होगा सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।